तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि मैंने 6 लेक्चर ले लिए थे। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। आज हम 7वें लेक्चर में भैया, जो कि मैंने कल 6वें लेक्चर में मैंने आपको भैया 8.1 के 9 नंबर तक के मैंने प्रश्न आपको करवा दिए थे, यानी कि 9 प्रश्न कंप्लीट हो चुके अब तक। अच्छा, आज हम कोशिश करेंगे कि 8.1 एक्सरसाइज का पूरा निपटारा कर ही दे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं। सिर्फ 10, 11, 12, 13 प्रश्न बचे हैं। एक का एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्न और इंटरेस्टिंग है, मैं कोशिश करूंगा एकदम आसान से आसान तरीके से आपको समझाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है भैया, प्रश्न को देखना, पढ़ना, फिर उसके बाद ही हम उसमें कुछ कार्यवाही करते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, वक्र x² बराबर में 4y। सबसे पहले ये तो आइडेंटिफाई करो कि ये वक्र है कौन सा भाई। वक्र भी तो देखो भाई, वक्र वृत्त है कि दीर्घ वृत्त है कि नहीं, या मापांक फलन का है या फिर परवलय का है। 4 टाइप के तो हैं। वक्र तो 5 टाइप के हैं। रेखा का भी है, लेकिन रेखा का तो साफ साफ बगल में दिया ही है कि एवं रेखा, तो रेखा का तो हो नहीं सकता। और रेखा का वैसे सिंपल ही होता है। तो मैंने क्या बोला, एक भाई स्क्वायर में है वेरिएबल, दूसरा सिंगल है, दोनों मतलब इक्वल में है, तो ये क्या भैया परवलय का होगा। तो मैंने क्या बोला, ये परवलय है। अच्छा, ये परवलय है, लेकिन कैसा परवलय है, जो सिंगल है उससे मतलब रखो। सिंगल यहाँ पर वेरिएबल है y है, प्लस का y है, यानी कि प्लस के YH की तरफ को खुला हुआ परवलय बनेगा। सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने क्या किया, ये तो रहा x अक्ष, ठीक है, ये रहा YH। तो मैंने क्या बोला, प्लस के YH की तरफ को खुला हुआ परवलय है, तो YH की तरफ, यानी कि YH ऊपर होता है वो भी प्लस का, तो ये प्लस के YH की तरफ को खुला हुआ मैंने क्षेत्र वक्र बनाया है, जो कि ये क्या है, x² बराबर में 4y, ये वक्र का समीकरण है। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है उसके आगे प्रश्न में, देखो इतना तो बन गया है। ठीक, ये तो केंद्र आपको पता ही है, जो 0,0 होता है। एक मिनट 0,0, ये तो सभी को पता है, बेसिक सी चीज है। अच्छा, अब फिर क्या बोल रहा है, एवं रेखा x बराबर 4y माइनस का 2। अब रेखा भी दे दी है, x और y में दी है। अगर सिर्फ एक बिंदु दिया होता तो अपने को तो पता है, जिस भी दिए उसके अपोजिट वाले वेरिएबल के एकदम सापेक्ष, यानी कि समांतर रेखा बनानी है। अब 2 x और y वेरिएबल दिए, यानी कि 2 पॉइंट चाहिए अपने को, पर्टिकुलर 2 पॉइंट चाहिए, तभी हम भैया रेखा बना सकते हैं। चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसी बने, चाहे किसी भी प्रकार की बने, 2 बिंदु दिखेंगे, बस मिला देंगे, वही रेखा बन जाएगी। लेकिन रेखा के लिए तो हमको पॉइंट्स भी चाहिए। अच्छा, पॉइंट्स कैसे निकाले, कहां से निकलेगा पॉइंट्स, मैं बताता हूं कैसे निकलेगा। मैंने बताया था, एक बार x को 0 के बराबर रख के देखो, एक बार y को 0 के बराबर रख करके देखो, पॉइंट्स आसानी से निकलेंगे। ठीक है, तो एक बार x को 0 के बराबर रखो। सबसे पहले हम इस परवलय वाले को मतलब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आप लिखोगे हल, लिखोगे आप पहले ही लिख लो, चलो रेखा के बिंदुओं के लिए, रेखा के बिंदुओं के लिए, तो रेखा के बिंदुओं के लिए, रेखा के बिंदुओं के लिए क्या हो जाएगा भाई, मैंने क्या बोला था, रेखा का समीकरण लिखो, x बराबर 4y माइनस 2। एक बार x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 4y माइनस का 2, ये इधर आएगा तो 2। अच्छा, इस 4 को भी भेजोगे, 2/4 हो जाएगा। y बराबर, इसको काटोगे तो फाइनली y बराबर 1/2 आएगा, y बराबर 1/2 आएगा। अच्छा, तो यहाँ से बिंदु क्या निकलेगा, यहाँ से बिंदु निकलेगा भाई 0, x का 0, y का 1/2, यानी कि निकलेगा 0,1/2। एक बिंदु निकला है, ये 2 मत समझना कि भाई एक x में 0 रखेंगे, y में 1/2 देख करके ऐसे मैच कर दो, ये पर्टिकुलर एक बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या होगा भाई, दूसरा बिंदु निकलेगा y बराबर 0 रखने पर, y का मान जब आप 0 रखोगे तो भाई x बराबर y का मान 0 रखोगे तो भाई 4y, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, 4y माइनस का 2, x बराबर 4, 0 रखोगे माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा, x बराबर ये माइनस का 2 है। ठीक है, x बराबर ये माइनस का 2 है, बिल्कुल। तो यहाँ से बिंदु क्या बनेगा, यहाँ से जो आपका बिंदु बनेगा, यहाँ से क्या बिंदु बनेगा भाई, x का -2, x का -2, y का 0। अब 2 पॉइंट्स मिले हैं, दोनों पॉइंट को पहले आइडेंटिफाई करो, कहां पर है ये पॉइंट, फिर सीधी रेखा बनेगी। तो मैं पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता हूं, ठीक है, कहां पर है ये पॉइंट्स। तो
दोनों में से दोनों को ही करना है। तो ये क्या है, x का 0, x का 0 कहाँ होता है, ये y का 1/2। अच्छा, प्लस का 1/2 है, प्लस का 1/2 का मतलब है कि भाई अगर मैं 1 यहाँ पर लूँ तो 1/2 1 का आधा होता है, यानी कि यहाँ पर होगा। ठीक है भाई, 1/2 1 का आधा होता है, यानी कि यहाँ पर होगा। अब ये तो पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट बिंदु मिल गया। अब ये क्या है, x का -2, x का प्लस का इधर होता है, माइनस इधर होता है। अगर मैं ये 1 लूँ तो -2 मेरे को यहाँ पर कहीं मिलेगा, ये मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक, तो 2 पॉइंट्स तो मिल गए। इससे मिलाती हुई रेखा बना डालो एक, इससे मिलाती हुई, दोनों बिंदु से मिलती हुई एक रेखा बना डालो। तो ये मैंने बनाई दोनों बिंदुओं से मिलती हुई रेखा। ठीक, दोनों बिंदु से मिलती हुई रेखा, ये है, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु। ठीक, अब क्या बोल रहा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। अब इन दोनों चीजों से जो भी घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों चीजों से कौन सा क्षेत्र घिरा हुआ है, तो भाई आप देख रहे हो भाई, ये रेखा और ये परवलय है, यही क्षेत्रफल घिरा हुआ है। अच्छा, पर्टिकुलर इसने ये भी नहीं बोला कि प्रथम चतुर्थांश में घिरा हुआ क्षेत्रफल। अगर प्रथम चतुर्थांश में घिरा हुआ क्षेत्रफल कहता तो सिर्फ और सिर्फ आप इतना निकालते, यानी कि 0 से लेकर के यहाँ पर जो भी पॉइंट आता उसकी लिमिट निकाल करके, यानी कि 0 से लेकर के इतना निकालते। लेकिन इसने तो ये भी नहीं आइडेंटिफाई कर रखा है कि भाई आपको प्रथम चतुर्थांश का निकालना है या द्वितीय चतुर्थांश का निकालना है। तो भाई इसने जब बोल रखा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि पूरा निकालना है, यानी कि आपको यहां से लेकर के यहां से लेकर के आपको ये पूरा निकालना है, ये पूरा निकालना है। अब पूरा कैसे निकालोगे, तो अब देखो, पूरा निकालने के लिए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्या जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्यों, आपको समीकरण तो पता है भाई, आपको समीकरण तो पता है, लेकिन लिमिट्स नहीं पता है कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। कैसे निकालोगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी प्रीवियस वाले लेक्चर में बताई थी, लेक्चर नंबर 6 का लास्टवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज थी वो, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन में, 9 वाला तो मापांक था, फिर भी उसमें भी वो चीज इंक्लूड थी। क्या चीज इंक्लूड थी, अच्छा मैंने एक चीज बताया था कि देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, इसका क्षेत्रफल, तो सबसे पहली बात तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको लिमिट चाहिए, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का बिंदु तो पता हो तभी तो निकालोगे। और फिर परवलय का आप सोचोगे कि परवलय का निकाल दो, परवलय का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो पता क्या निकलेगा, ये और ये इतना, ये परवलय का क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र रेखा का है, रेखा का, और रेखा का क्षेत्र अगर आप देखोगे तो रेखा का क्षेत्र अगर आप यहां से लेकर के देखो, यहां से लेकर के अगर आप रेखा का क्षेत्र देखो तो रेखा का क्षेत्र ये पूरा है, रेखा का क्षेत्र ये पूरा रेखा का क्षेत्र, यानी कि रेखा का क्षेत्र कुछ ये जो इस प्रकार का ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ये पूरा रेखा का क्षेत्र है, यानी कि ये पूरा रेखा का क्षेत्र है। और ये आधा, यानी कि इसमें ये जो आधा है ये परवलय का क्षेत्र है। अगर आप इस रेखा के क्षेत्र से इस परवलय को हटा दोगे तो ये यही, यानी कि इतना क्षेत्रफल मिलेगा जो कि हमको चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि भाई रेखा के क्षेत्र से परवलय के क्षेत्र को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हमें पहले पॉइंट्स तो आइडेंटिफाई हो, बिंदु तो मिले। ठीक, अच्छा बिंदु कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला था, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। जब दो वक्र एक दूसरे को काट रहे होते हैं, जिस पॉइंट पर वो काट रहे हैं उसको हम प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं, यानी प्रतिच्छेद बिंदु। अच्छा, उसको कैसे हमें निकालना होता है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दो समीकरण होते हैं उनको आपस में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्या होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु आसानी से मिल जाता है। ठीक, दो जगह पर काट रहा है तो दो प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेंगे, चार जगह पर काट रहा है तो चार प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेंगे। बिल्कुल आसानी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, निकालते हैं बिल्कुल। तो प्रतिच्छेदी बिंदु के लिए आप लिखोगे, अतः प्रतिच्छेद बिंदुओं के लिए अच्छा, जब आप प्रतिच्छेदी बिंदुओं के लिए आप दोनों समीकरण को रखो। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, x² बराबर में 4y, हाँ सॉरी एक मिनट, ये पहला समीकरण है, ये क्या है, x बराबर में 4y माइनस का 2। अच्छा, ये दूसरा समीकरण है। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले वाले से y का मान उठाता हूँ, y का मान यहाँ से निकालूंगा तो मैं x² अपॉन में
4 आएगा। ठीक है, इसको और सिंपल बना दिया जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं रहेगा, चलिए छोड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ से y का मान उठा करके यहाँ पर रखो, तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4x स्क्वायर बाई 4। ठीक, ये माइनस का 2 तो चल ही रहा था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर बाई 4। अच्छा, इस 4 से इस 4 को काटेंगे तो फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, चाहे तो इस x को इधर भेज दो, चाहे तो कुछ इसको इधर ले आओ। ठीक, जो आपको मर्जी पड़े वो करो। मैं एक काम करता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को यानी कि इसको भेजता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। ये क्या बन गया, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स मिल जाएगा, 2 बिंदु मिलेंगे। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ कौन से बिंदु मिलेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ से पहला तो बिंदु आपको मिलेगा x प्लस 1, दूसरा मिलेगा x माइनस का 2, यानी कि इसको बराबर करोगे 0 के तो पहला बिंदु यानी कि x बराबर -1, इसको करोगे 0 के बराबर तो x बराबर 2, यानी कि -1 से 2, यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु 2 ही जगह काट रहा था तो 2 ही बिंदु मिले। मैंने क्या बोला था, ये पहले ही मैंने आइडेंटिफाई कर दिया था कि भाई जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मिलेंगे। क्यों, 2 जगह काट रहे हैं तो 2 पॉइंट्स, 4 जगह काट रहे होते तो 4 पॉइंट्स। ये सिंपल सी है कैलकुलेशन। तो क्या मिला हमको, प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा आपको यहाँ पर से, क्या मिलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु यहाँ से आपको मिले क्या, -1, 2, यानी कि ये जो पॉइंट है ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, ये -1 है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, ये +2 है। यानी कि अब हमको जो भी क्षेत्रफल निकालना होगा लिमिट्स हमको x की मिल गई, -1 से लेकर के भैया ये +2 तक का। अब क्षेत्रफल मतलब कि इसका कैसे इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला था भाई, रेखा वाले समीकरण से ये परवलय वाले समीकरण का जो क्षेत्रफल है इसको माइनस करो। तो आप लिखोगे भाई पूरा ही क्षेत्रफल है, -1 से लेकर के लिमिट लगेगी 2 तक का, -1 से लिमिट लगेगी 2 तक का। अच्छा, सबसे पहले मैं x की लिमिट्स लगा रहा हूं तो x के सापेक्ष होगा, यानी कि y इंटू dx। अच्छा, मैंने बोला था कि रेखा के समीकरण से, यानी कि रेखा के क्षेत्रफल, यानी कि ये किसका है, ये रेखा का है। माइनस करना है, किसका करना है, परवलय का करना है। तो भाई परवलय भी -1 से 2 तक का ही जाएगा, यानी कि इसकी भी लिमिट्स -1 से 2 तक की जाएगी। अच्छा, इसकी भी जब लिमिट्स x की रख रहे हैं तो भाई x के ही सापेक्ष होगा, यानी कि y इंटू dx। ये क्या, ये परवलय का है, ये चीज आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे वहां पर। अब रेखा का समीकरण, परवलय का समीकरण। अच्छा, रेखा का समीकरण, यहाँ से y का मान निकालोगे, y का मान, क्योंकि हमें y का मान रखना है। ठीक, y का मान निकाल करके रेखा के समीकरण में रखो, परवलय से y का मान निकाल करके, परवलय से y का मान निकलेगा x²/4, 1/4 कॉमन हो जाएगा, x² का x³/3 आएगा। मैंने तो ऐसे ही बता दिया इसका समाकलन। ठीक है, तो ये परवलय का आएगा, बाद में लिमिट्स रख करके इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, रेखा का क्या आएगा भाई, -2 इधर आएगा, x+2/4 आएगा, इसका x+2/4 आएगा, 1/4 इसमें भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 1/4 इसमें भी कॉमन हो जाएगा, x+2 का करना है, x+2 का करोगे x²/2 आएगा +2x, इसका भी मैंने आपको समाकलन बता दिया। अब लिमिट्स लग करके सॉल्व कर लेना, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ इस प्रश्न में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। ठीक है, तो इसको अब आप लोग आगे होमवर्क डाल लो और कर लो। मैंने दोनों का समाकलन बता दिए, ऐसे ही ओरली मैंने बता दिए दोनों का समाकलन। अब रख करके कॉपी में थोड़ा बहुत तो हाथ पर मार ही सकते हो आप लोग, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करिए। अगला प्रश्न देखते, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। चलिए, ठीक, चलिए तो अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है भाई कि वक्र y² बराबर में 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। ये समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, पता नहीं इसको 11वें नंबर पे क्यों दे दिया है। इसको 11वें नंबर पे देने का इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगर 11वें नंबर पे दिया तो उस हिसाब का थोड़ा सा कठिन भी होना चाहिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, तो मेरे को लगता है पहले और दूसरे नंबर पे होना चाहिए था इसको। ठीक, चलो कोई बात नहीं, 11वें पे दे दिया तो क्या हुआ, मैं तो करना है, कैसे करना है। अच्छा, वक्र y² = 4x,
पता चल गया परवलय है, ठीक है। अच्छा एक्स सिंगल है, प्लस का है, प्लस के एक्स अक्ष की तरफ को खुला हुआ मुंह बना दो। डायग्राम चुटकियों में बनेगा, मैंने ऐसा ही सिखा रखा है भाई। बन गया लो डायग्राम, ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष, परवलय का समीकरण दे दो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। डायग्राम बन गया। अब क्या बोल रहे हैं, रेखा x बराबर 3, मैंने क्या बोल रखा है, x का बिंदु दे तो y अक्ष के समांतर रेखा बनेगी, y का बिंदु दे x अक्ष के समांतर रेखा बनेगी। किसका पॉइंट दे रखा है, x का, किसके समांतर बनेगी, y की, कहाँ पर बनेगी, 3 पर, ठीक। 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, किसका समांतर, y कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट, ये लो, सॉरी वो थोड़ी सी नीचे से टेढ़ी हो गई। अच्छा इसका समीकरण क्या लिखोगे, इसका समीकरण लिखोगे x बराबर 3, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने ये बोला नहीं कि x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, इसने प्रथम चतुर्थांश द्वितीय तृतीय चतुर्थ कुछ भी नहीं बोला, तो क्या पूरे का निकालना है हमको, यानी कि इस पूरे का निकालना है, ये इस पूरे का निकालना है। तो भाई अगर हम ऊपर वाले का निकाल लें तो उसका दुगना कर देंगे तो नीचे वाले का भी निकल आएगा। क्या करते हैं, ऊपर वाले का निकाल के दुगना कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो आप लिखोगे, आप कैसे करोगे, आप लिखोगे, अच्छा पहले इसको लिखो आप, परवलय, इससे y का भी तो मान निकाल लो, वाई स्क्वायर बराबर 4x, यहाँ से y का मान निकालोगे तो रूट के अंदर 4x फंसेगा और y बराबर आएगा 2 रूट x, ठीक। y का मान आएगा आपका क्या, 2 रूट x। अच्छा इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब आप लिखोगे, अतः 1 मिनट दोस्तों, इंक थोड़ा सा डाउन हो गई है इसकी, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए बस, ठीक। अच्छा मैंने क्या बोला कि भाई पूरे का निकालना है, तो आप लिखोगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा छायांकित भाग यानी कि पूरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, दुगना, दुगना किसका, 1 का निकाल के दुगना कर देंगे, तो हम लिखेंगे 2 गुणे इसका, यानी कि 0 से लेकर के 3 तक का करेंगे, किसका करेंगे भाई, इसका करेंगे, 0 से लेकर के 3 तक का करेंगे। x की लिमिट्स लगाई है ये 3 तक का, x की लिमिट्स लगाई है तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स। ये किसका है, ये परवलय का है, ठीक। ये किसका है, परवलय का है। तो ये क्या है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू भाई 0 से लेकर के 3 तक, इसीलिए मैंने पहले y का समीकरण निकाल लिया। लिखोगे आप समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखोगे 2 रूट x इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर करोगे तो ये हो जाएगा 4, लिमिट लगाओगे 0 से 3, ये रूट x डी एक्स। अच्छा रूट x का किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता, कमेंट करके बताना है, ठीक है मेरे को। अब क्या हो जाएगा, 4 तो चल ही रहा था, रूट x का मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, रूट x का हो जाएगा आपका 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट लगाओगे 0 से 3, 0 से 3, ठीक। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लो, 4 दूनी 8, 8/3 हो गया ये, ठीक है, ठीक ठीक, 8/3 हो गया। अब आगे देखो, 8/3 हो गया। अब एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो, बिल्कुल एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो, बस उसके बाद आप लोग इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, तो वो और कुछ देखा जाए इस प्रश्न में कुछ, एक मिनट, एक्स की पावर 1/2 3/2, हाँ चलिए। तो इसके आगे क्या आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके आगे की कैलकुलेशन में कुछ है ही कहाँ भाई। ये दिया है मल्टीप्लिकेशन, ये दो पूरे में होना है, यानी कि आप ऐसे ब्रैकेट लगाओ, x की जगह पर 3 रखो, ये 3/2 माइनस 0, 3/2, 0 से कोई मतलब है नहीं, तो भाई 8/3, 3 की पावर, ठीक
ये 3/3 मैंने इसको सॉल्व करना बताया था। ठीक, एक बार आप लिख सकते हो 3⁻1 इंटू 3⁻1/2, 3⁻1। ठीक, नीचे वाले को 3 को एक काट देना। ठीक, बचेगा क्या 3⁻1/2, 3⁻1/2 को आप √3 लिख सकते हो। फाइनली इसका आंसर आएगा 8√3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये प्रश्न बहुत आसान सा था, इसमें कुछ कठिन था नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रश्न था। अच्छा, अब जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट करिए, मैं 2-3 MCQ है, जल्दी से फटाफट उसको भी करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। अच्छा, क्या है भैया, प्रश्न 12 व 13 में सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न 12 व 13 में सही उत्तर का चयन करें। क्या है 12वां प्रश्न, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4। अच्छा, इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। क्या होगा कि भैया वृत्त है x² + y² = 4। अच्छा, यहाँ से त्रिज्या की क्या निकलेगी, r² बराबर में 4 के रखोगे तो r बराबर आपका 2 आएगा। त्रिज्या यानी कि दो त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाओ। जल्दी से डायग्राम बनाते, तो 2 त्रिज्या का एक वृत्त बनाते। मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए। तो मैंने ये एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2 है, यानी कि ये 0, ये 2,0 है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। क्या बोल रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एवं रेखा x बराबर 0। अच्छा, x का बिंदु दिया है तो y के अक्ष के समांतर होगी, यानी कि ये रहा 0, y अक्ष के समांतर, यानी कि इससे मिलती जुलती रेखा। यानी कि आप समझो, 1 मिनट, चलो साइड से निकल गई है, मतलब आप कह सकते हो ये x बराबर 0। फिर क्या बोल रहा है कि एवं x बराबर 2 से घिरे, x बराबर 2 यानी कि ये ऐसे जाएगी, यानी कि रेखा सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है, वैसे इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो भैया इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। क्या करोगे भैया, बिल्कुल इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, 0 से लेकर के 2 तक का निकाल डालो भैया, इसका निकालोगे। प्रथम चतुर्थांश बोल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इतने का। अब ये मत कहना कि भैया से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बोल रहा है तो पूरे का निकलेगा, क्यों, प्रथम चतुर्थांश उसने पहले ही बोल दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना निकलेगा, 0 से लेकर के 2 तक का। यानी कि आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेकर के 2 तक का, x की लिमिट्स लगाइए तो y का करोगे y इंटू dx। अच्छा, अब यहाँ से y का मान निकालो, y का मान निकालोगे तो y का मान आएगा क्या, y बराबर, y का मान निकालोगे तो आएगा 4 माइनस का x² रूट के अंदर, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसको आप लोग साफ साफ लिख लेना, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर रूट के अंदर, लिमिट्स लगाओगे 0 से लेकर के 2 तक का इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन किसको नहीं आता, इसका इंटीग्रेशन करना, और इसका आंसर है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। इसका इंटीग्रेशन में तो ऐसे बता दूँ, x अपॉन में a, फिर भाई रूट के अंदर यही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस a² अपॉन में 2, a² क्या है, a यहाँ पर क्या है भैया, 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 से कटेगा 4, यानी कि 2 आएगा। फिर क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में a, x अपॉन में a का मान कितना है 2, भाई x/2 आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने के बाद 0 से लेकर के 2, एक बार अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर लिमिट रखना है, सॉल्व करके बस तुरंत टिक करके मेरे को बता देना आंसर कौन सा है, ठीक। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट प्रश्न 13 बहुत सिंपल सा है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। ये आखिरी प्रश्न है 8.1 एक्सरसाइज का, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आसान भी है। चलिए कैसे करना है इस प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि भैया वक्र y² = 4x, वक्र y² = 4x, ये चीज आइडेंटिफाई हो गई। केंद्र 0,0 वाला है, ठीक है, प्लस का x है, प्लस के x अक्ष की तरफ को खुला हुआ मुंह बनेगा। इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओगे, 1 मिनट, हाँ इस प्रकार बनेगा। चलो मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ। तो इसका डायग्राम आप थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते जब जगह है तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। वाह, परफेक्ट बन गया यार आज तो। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी की बात है, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं सही से बनता है। तो क्या, अब क्या बोल रहा है, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3। अब की बार इसने गेम चेंज कर दिया है, y बराबर 3 दिया है, y बराबर 3, y दिया है, इसका मतलब x अक्ष के समांतर रेखा बनेगी 3 पॉइंट पर।
यानी कि y बराबर 3, यानी कि ये है 1, ये है 2, ये रहा मैंने बोला 3। अच्छा, किसके समांतर बनेगी? x कैसा होता है? लेटा हुआ, यानी कि ये बना दो। चलो कोई बात नहीं, ऊपर बन गई तो इसी को तीसरा पॉइंट दे देते हैं। ये तीसरा है, ये दूसरा, ये पहला है। अब क्या बोल रहे हैं? से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। क्या होगा? इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है? ये तो होगा नहीं, सिर्फ इन दोनों से घिरा हुआ साफ साफ दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा, यही क्षेत्रफल है। ये कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु ढूंढने का कोई मतलब नहीं कि पता चले यहाँ 0 से लेकर प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, फिर रेखा का निकालो, फिर परवलय का निकालो, इससे इसको माइनस करो। क्या तीन जम करना? साफ साफ लिमिट्स किसकी मिल रही? y की लिमिट मिल रही, तो y के सापेक्ष कर डालो इसका। क्यों x में जाओगे? x में जाओगे इतना तीन जम करोगे, इसीलिए तो MCQ में दिया है। अच्छा, कैसे करना है? x की लिमिट्स दी है, हम किसके सापेक्ष कर देंगे? x के सापेक्ष, वो एक मिनट सॉरी, y की लिमिट्स दी है, हम किसके सापेक्ष कर देंगे? y के लिए सापेक्ष कर देंगे। अच्छा, यहाँ से y का मान निकालोगे तो y बराबर 2√x आएगा। निकाल के देखना, ठीक है, निकाल के देखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, y बराबर 2√x आया। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 तक का। अच्छा, 0 से लेकर के 3 तक का, क्योंकि अपन 0 से चल रहे हैं ना, 0 से लेकर के 3 तक का लिमिट हमने किसकी? 0 से 3 तक लगाई। 0 से 3 किसकी लिमिट है? y की। किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष होगा, तो किसका होगा? x का होगा। अब की बार चेंज कर दिया थोड़ा सा गेम, ठीक है, हर बार x के सापेक्ष ही करते थे, अपनी मनमानी करते थे, अब की बार इसकी मनमानी करेंगे। अच्छा, सॉरी, तो मैंने गलत मान निकाला यहाँ से, मैंने देखो ध्यान नहीं दिया, y का मान निकाला है, यहाँ से x का मान निकालो। x का मान निकालोगे तो x का मान आएगा y²/4। x का मान रखोगे y²/4 इंटू dy, 0 से लेकर के 3 तक। अब इसको कौन नहीं कर पाएगा? y²/4 1/4 साफ साफ कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर बुला लो। y² का करोगे, y² का तो आता ही है, y³/3। एक बार y की जगह पर 3 अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो, तो इसको सॉल्व ही करा देता हूँ, छोड़ो। चलो अच्छा, y²/4 मैंने किया 1/4 को कॉमन, ठीक है, एक मिनट, चलो इधर कर दे रहा हूँ। मैंने किया 1/4 को कॉमन, बाकी मैंने इंटीग्रेशन कर ही दिया लगे हाथ। y³/3 आया, 0 से लेकर के 3 तक का, 1/4 मैंने ऐसे लिख दिया। एक बार y की जगह पर 3 को रखता हूँ, तो ये हो गया 3/3, ठीक है, माइनस ये हो गया क्या? 0³/3। ये वाली पूरी टर्म तो 0 हो गई। ये क्या? 3 का क्यूब 27 होता है, 27/3, और ये 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो 3 व 27, ये हो गया 1/4, और ये मल्टीप्लाई में 9 चल रहा है, तो ये भैया 9/4 हो जाएगा फाइनली। 9/4 कहाँ दिख रहा है? बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे करना है MCQ में भी कोई इतने झमेले वाले नहीं प्रश्न मिलेंगे, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। तो हाँ, तो ये यहीं से भैया 8.1 एक्सरसाइज में इतने ही सवाल थे। 8.1 तो खैर फिनिश हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में भैया 8.2 को देखेंगे। 8.2 में काफ़ी हैवी सवाल है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई, मैं इतने से बोर्ड में कैसे उसको पढ़ाऊँगा। चलिए, जैसे अभी तक का इतनी एक्सरसाइज, इतने प्रश्न करवा डाले हैं, वैसे ही उसको भी करवाऊँगा कि भाई आधा दूर तक मैं खींचूंगा, आधे दूर तक आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि उसको भी मैं एकदम अच्छे से आपको समझाऊं, और मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं आपको जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है, जितना आसान से आसान हो सकता है, उतना आसान से आसान मैं आपको समझाऊं, ठीक है। मेरी तो यही एक रहती भैया कोशिश, बाकी वो तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे उसको समझते हैं। और बाकी आप परेशान मत होइए, सिर्फ 2 लेक्चर और ये चैप्टर एकदम फिनिश, और ये चैप्टर समझो कि 7 है, 9 लेक्चर में चैप्टर ऐसा फिनिश होगा कि कोई सोच नहीं सकता। 9 लेक्चर में इतना टफ चैप्टर 9 लेक्चर में कैसे करवाया, एक्सरसाइज भी करवाई, एग्जाम्पल भी करवाया। 3 लेक्चर का तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें भैया इस 9 लेक्चर बनाने के पीछे को पता चले 9-9 10-10 घंटे की मेहनत भी होती है। और इस मेहनत को अगर आप लोग समझते हैं, देखते हैं, कुछ समझ में आता है, तो भाई एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि हाँ भाई, मैंने समाकलनों के अनुप्रयोग विकास क्लासेस से पढ़ा था, अगर भाई तुमको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत समझ में भी आता है। कि इसीलिए मैं पहले देखो
कॉन्सेप्ट ज़रूर समझाता हूँ। मैं डायरेक्ट आपको रट्टा मारने के लिए नहीं देता हूँ कि भाई इस जो फॉर्मूला है इसको रट्टा मार लो। मैं तो चाहता आपको डायग्राम सीधे रट्टा मरवाता कि भाई कहीं पर भी ऐसा दिख जाए तो मार लो, लेकिन मैंने उसको समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाया। मेन तो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो आप कहाँ से उस प्रश्न को कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी तो कोशिश यही रहती है कि कॉन्सेप्ट को समझाएं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए भाई थैंक यू आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतनी देर तक का वीडियो देखा। और हाँ, थैंक यू उनका भी जिन्होंने सब्सक्राइब किया, थैंक यू उनका भी जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।